हेलो भाई। वॉइस आ रही है? तो नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। भाई कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और बहुत ही शानदार ज़बरदस्त तरीके से अपनी क्लास कर रहे होंगे और बढ़िया तरीके से अपनी स्टडी को भी कर रहे होंगे। तो जो मैंने आपको 3 क्लासेस अब तक अपने बैच के अंदर प्रोवाइड कराई हैं, मैं आशा करता हूं कि आपने वो तीनों बढ़िया तरीके से देखी होंगी और सारी चीज़ें जो हैं आपको बढ़िया तरीके से समझ में आई होंगी। मैंने केवल वो कंटेंट अपने बैच में रखने का प्रयास किया है जो आपको मेरे भाई एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। मैंने सारी चीज़ें प्री टू एडवांस यानी प्री टू मेंस लेवल तक मैं उसको लेके जाऊंगा। इसीलिए मैंने कंटेंट को इस तरीके से डिजाइन किया है कि सारी चीजें आपको देखने को मिले, चाहे वो प्री लेवल की हो या मेंस लेवल की। इसीलिए मैं हर चैप्टर के अंदर पूरा का पूरा कंटेंट इस तरीके से डिजाइन करने वाला हूं। छोटी से छोटी चीज भी देखने को मिलेगी और बड़ी से बड़ी चीज भी देखने को मिलेगी। ठीक है भाई, चलिए। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था नाउन। नाउन में हम लोग आज आगे बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने इसमें सिंगुलर प्लूरल बनाना हम लोग देख रहे थे और मैंने आपको काफी सारी चीजों का बताया था कि कैसे सिंगुलर प्लूरल बनता है। मैंने एक वर्ड का सिंगुलर प्लूरल भी बनाना बताया था, कंपाउंड का भी सिंगुलर प्लूरल कैसे होता है वो भी चीज मैंने आपको बताई थी। और फिर मेरे भाई मैंने आपको कुछ और चीजें भी जो थी प्रोवाइड कराई थी। कुछ और वर्ड्स भी थे जैसे फुल वाले वर्ड थे, उनका मैंने लास्ट बताया था आपको कि कैसे बनाते हैं प्लूरल। ठीक है, तो आज हम लोग जो है आगे चलते हैं और एक लास्ट कंपाउंड हमारे पास बच रखा है, उसका भी देख लेते हैं कैसे बनता है। फिर हम लोग एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे आ जाएंगे, वो भी सिंगुलर प्लूरल बनाने से ही रिलेटेड होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट रहने वाला है वो सिंगुलर टू प्लूरल ही रहने वाला है। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है वो स्पेशली सबसे पहले किसके लिए है? कंपाउंड नाउन के लिए, यानी जो आपके कंपाउंड वाले होते हैं, कंपाउंड नाउन का सिंगुलर प्लूरल। अब इस वाले के अंदर मैं आज ना थोड़ा सा एक बेहतरीन वर्ड आपको बताने वाला हूं। असल में क्या है कि एग्जामिनर इस पे क्वेश्चन पूछता है, तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट मैंने अलग से बना दिया आपके लिए ताकि आप इसको ना अच्छे से ध्यान रख पाए। ध्यान से देखना। आपने देखा होगा कि कुछ वर्ड में जैसे हम बोलते हैं, हमने बोला डॉक्टर, डॉक्टर बोल दिया। अब ये तो कॉमन नाउन है, तो भाई हमें पता नहीं चल पा रहा है कि वो डॉक्टर लड़की है या लड़का है। अब ऐसे केस में जब हमें पता ही नहीं चल पा रहा है और हम एग्जैक्ट कहना चाह रहे हैं कि जो डॉक्टर है वो लड़का है या जो डॉक्टर है वो लड़की है, तो ऐसे केस में हम उसको कैसे बोलेंगे बताओ? तो आप कहेंगे भैया जी ऐसे केस में हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम उसमें मेल ऐड कर दें या फिर फीमेल ऐड कर दें। ये जैसे ही आप ऐड करोगे कॉमन नाउन के अंदर, तो वो आपका एग्जैक्ट उसका जेंडर पता चल जाएगा आपको। आपने कहा भाई मेल डॉक्टर है, अगर मेल डॉक्टर है मतलब जो डॉक्टर है वो कौन है? अपने आप में लड़का है, आदमी है। ठीक है, लेकिन जैसे ही आपने बोला फीमेल डॉक्टर, तो फीमेल डॉक्टर का मतलब हो गया कि भाई अब वो जो डॉक्टर है वो लड़का नहीं है, अब वो लड़की है। तो लड़की डॉक्टर के लिए हमने फीमेल डॉक्टर बोल दिया और लड़का डॉक्टर है तो हमने उसको मेल डॉक्टर बोल दिया। तो ये फीमेल और मेल लगाकर हम क्या करते हैं? कॉमन नाउन का जेंडर बिल्कुल डेफिनेट कर देते हैं कि भाई ये लड़का है और ये लड़की है। लेकिन इसका जरूरत हमें क्यों पड़ेगी? इसकी जरूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि इसके ना जब ये वाला कंपाउंड आपका बनता है तो इसके दो मीनिंग निकल के आते हैं। इसके दो मीनिंग निकल के आते हैं। कैसे? ध्यान से समझना। जो मेल फीमेल होता है ये आपको डायरेक्ट लिखा हुआ नहीं मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा मैन या फिर वुमेन, ये देखने को मिलेगा आपको। क्वेश्चन में जो देखने को मिलेगा ना वो ये देखने को मिलेगा। ये तो मैंने सेंस के लिए बता दिया आपको याद रखने के लिए, ये आपको देखने को मिलेगा असल में। और इसके साथ में यहां कोई कॉमन नाउन लगा रखा होगा उन्होंने, ऐसे करके यहां कोई कॉमन नाउन लगा रखा होगा। तो अब ऐसे केस में अब बात यहां आती है कि इससे हम पहचान तो लेंगे, लेकिन जब ये अभी नॉर्मल आपको क्या दिख रहा है तो आप कहेंगे भैया जी एम ए एन लग रखा है यानी मैन मैन है, तो इसका मतलब अभी तो ये सिंगुलर है। तो अभी जो इस तरीके से ये दिख रहा है अभी ये सिंगुलर है,
लेकिन जब आप इसका प्लूरल बनाएंगे, ध्यान से समझना, जब आप इसका प्लूरल बनाएंगे तो मेरे भाई ये अपने आप में पता है कैसे बनेगा इसका प्लूरल? दो तरीके होते हैं इसका प्लूरल बनाने के, तो ये चीज आपको ध्यान रखना, इसके प्लूरल बनाने के ना दो तरीके होते हैं, इसके प्लूरल बनाने के दो तरीके होते हैं, दो तरीके। अब वो दो तरीके क्या हैं? दो तरीके इसके सेंस पे डिपेंड करते हैं। अगर आपका मेन या वुमेन किसी कॉमन नाउन में लग रखा है तो वो दो तरीके की सेंस करेगा, या तो मेरे भाई वो एक तरीके से ह्यूमन बीइंग की सेंस करेगा, ध्यान से समझना, या तो वो ह्यूमन बीइंग की सेंस करेगा, या वो मेरे भाई मेल फीमेल की सेंस करेगा, जो मैंने ऊपर लिखी हुई है ये वाली, ठीक है। तो दो तरीके की सेंस कर सकता है वो, या तो आपकी ह्यूमन बीइंग की सेंस करेगा नॉर्मल, या मेरे भाई मेल फीमेल की सेंस करेगा। तो अगर उसने मेल फीमेल की सेंस की तो इस केस में जब आप प्लूरल बनाएंगे तो जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे लिख दिया यहां पे मेन डॉक्टर। अब यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं ये जो मेन वर्ड मैंने यहां पे लगाया है ये किस चीज की सेंस कर रहा है, तो आप कहेंगे भैया मेन डॉक्टर का मतलब हो गया जो डॉक्टर है वो अपने आप में आदमी है, पुरुष है। तो इसका मतलब यहां पर जो ये सेंस बना रहा है वो मेल फीमेल की बना रहा है, और अगर ये मेल फीमेल की बना रहा है तो अभी तो ये सिंगुलर है, लेकिन जब आप इसका प्लूरल बनाएंगे तो आपको दोनों ही वर्ड का प्लूरल करना पड़ेगा, इसका भी और इसका भी। अब इसका रीजन कुछ नहीं है, लॉजिक वगैरह नहीं है ऐसे खास, लेकिन भाई जब सीधे सीधे उसने बनवा रखा है, ऐसे ही बनाया जाता है, नियम बना रखा है, तो क्या ही कर सकते हैं भाई। ग्रामरियंस की तो बात ही कुछ और है, उन्होंने जो कह दिया है वो मानना ही मानना है। तो यहां पर अगर हम बात करें इन दोनों ही वर्ड्स का आपको क्या करना होता है मेरे भाई, प्लूरल करना होता है जब मेल फीमेल की सेंस बन रही हो। तो यहां पे आप इसका कर देंगे मेन, और इस डॉक्टर का क्या कर देंगे, डॉक्टर्स कर देंगे, अगर इसका प्लूरल बनाना हुआ तो अब ये सिंगुलर से क्या बन गया, प्लूरल बन गया। लेकिन अगर मान लो ऐसा ही एक वर्ड मैं यहां ले लूं और उसकी सेंस यहां पे मेल फीमेल की ना बन रही हो, ह्यूमन बीइंग की सेंस बन रही हो, तो उस केस में मेरे भाई केवल बाद वाले का प्लूरल करते हैं, बाकी पहले वाले को ऐसे ही रहने देंगे। जैसे मैंने एग्जांपल लिया मैन ईटर। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये मैंने मैन ईटर वर्ड लिखा, अब इस मैन वर्ड से क्या आपको यह समझ में आ रहा है कि वो लड़की खाने वाला व्यक्ति है या लड़का खाने वाला व्यक्ति है? मतलब पुरुषों को मार के खाता है या औरतों को मार के खाता है, कुछ ऐसी सेंस आ रही है यहां से? यहां पे लिखा हुआ है मैन ईटर, यानी इंसानों को खाने वाला। इंसानों को खाने वाला मतलब यहां पर ये जो मैन वर्ड आपका दे रखा है ये अपने आप में ह्यूमन बीइंग की सेंस बना रहा है। तो बस यही डिफरेंशिएट करना आना चाहिए आपको। अगर आपने ये डिफरेंशिएट कर लिया कि भाई जो ये मैन वर्ड लगा हुआ है या वुमेन वर्ड लगा हुआ है, वुमन होगा तब तो देखते ही पहचान लोगे सीधे सीधे कि भाई वो मेल फीमेल की सेंस बना रहा है, तब तो आप दोनों का प्लूरल कर ही दोगे। लेकिन मैन वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, उसको अवॉइड करने के लिए ये चीज बताई गई है कि मैन वर्ड जो आएगा तो आपको ध्यान रखना है, अगर वो मेल फीमेल की सेंस बना रहा होगा तो दोनों का प्लूरल करोगे, और अगर मेरे भाई ह्यूमन बीइंग की सेंस बना रहा होगा तो केवल केवल आप प्लूरल करेंगे बाद वाले का। तो मैन ईटर वर्ड दे रखा है, अब ये मैन यहां पे ह्यूमन बीइंग की सेंस बना रहा है, तो अभी तो ये सिंगुलर है, लेकिन अगर इसका मुझे प्लूरल बनाना हुआ तो मैं केवल बाद वाले का प्लूरल बनाऊंगा बस, यानी मैन ईटर्स, केवल इतना, ये बन गया इसका प्लूरल, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। तो एग्जाम में अब क्वेश्चन अगर आपके सामने आएगा तो मेरे भाई इस कंपाउंड को देख के घबराना नहीं है, बस मैन वर्ड के मीनिंग को समझना है। वुमेन वाला आएगा तब तो बहुत ही इजी है क्योंकि वो तो आप देखते ही बता दोगे, लेकिन अगर मेरे भाई मैन वाला आएगा तो थोड़ा सा सावधान रहना है, जितनी बात यहां बताई है बस उतनी बात आपको ध्यान होनी चाहिए, ठीक है ना। आशा करता हूं कि ये पॉइंट आप समझ गए होंगे, बहुत अच्छी तरीके से आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग चलते हैं आगे, ये पॉइंट आपका यहां पे क्लियर होता है, ठीक है। ये लास्ट पॉइंट बचा हुआ था इसके अंदर चलो भाई,
चलिए आगे चलते हैं भाई। अब यहां से ध्यान से समझना मेरी बात को, इससे आगे आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट शुरू होने वाले हैं, जिनसे आप बहुत ज्यादा, थोड़ा मैं अगर देखूं तो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हो आप। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपको इसको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं, बस आप ध्यान से चीजों को देखिएगा, ठीक है मेरे भाई। देखो होता क्या है, हमने कई बार ये चीज सुनी होगी, मैं कॉन्सेप्ट करके इसको लिख रहा हूं, जितनी चीजें इसमें लिखूंगा ना सारी चीजें आपको नोट डाउन करते हुए चलना है। आपने सुना होगा कि कुछ नाउन दिखते सिंगुलर हैं बट होते प्लूरल हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो दिखते भी सिंगुलर हैं होते भी मेरे भाई सिंगुलर हैं, ये चीज सुनी होगी। कुछ आपने ऐसे भी सुने होंगे कि भाई कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो प्लूरल दिखते हैं बट होते सिंगुलर हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो प्लूरल दिखते हैं पर प्लूरल ही होते हैं। अब इसमें ना बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपकी उस कंफ्यूजन को ना बिल्कुल ही खत्म कर दूं, बिल्कुल। तो चलो भाई देखते हैं। देखो असल में होता क्या है, नाउन से जुड़ा ही ये एक बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, नाउन की कुछ एक तरीके से देखने को मिलेगी, कुछ उनके तरीके, उनके एक तरीके से कैसे कैसे वो यूज हो सकते हैं, वो तरीका उनका आपको देखने को मिलेगा। अब होता क्या है मैं आपको बता रहा हूं, इसके अंदर बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें 5 तरीकों में हम उनको कैटेगराइज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं वो पांचों कॉन्सेप्ट हमें अलग अलग पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो देखो जरा ध्यान से, एक तो ये होता है कि कुछ नाउन जो होते हैं वो आपके दिखते भी सिंगुलर हैं और मेरे भाई होते भी सिंगुलर हैं। ध्यान से समझना, मैं यहां पे सिंगुलर सिंगुलर लिख रहा हूं, इसका मतलब वो दिखते भी सिंगुलर हैं और मेरे भाई काम भी सिंगुलर की तरह करते हैं, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसे होते हैं जो मेरे भाई आपके दिखते कैसे हैं, सिंगुलर दिखते हैं, बट लेकिन काम उनका कैसा हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। कुछ ऐसे होते हैं जो दिखते भी प्लूरल हैं मेरे भाई और काम कैसा करते हैं, वो सिंगुलर करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो दिखते प्लूरल है बट काम कैसा करते हैं, सिंगुलर की तरह करते, प्लूरल की तरह करते हैं, सिंगुलर वाला तो लिख गया ना ये। और कुछ ऐसे होते हैं जो आपके सिंगुलर हो चाहे आपके प्लूरल हो, वो कैसे रहते हैं, अनचेंज रहते हैं, मतलब उनमें कोई बदलाव ही नहीं होगा, वो जैसे हैं वैसे हैं, बात खत्म। मतलब आप उनको चाहे सिंगुलर में यूज करो चाहे प्लूरल में यूज करो, वो दोनों ही कैटेगरी में कैसे रहेंगे, अनचेंज रहेंगे। अब ये जो 5 कैटेगरी मैंने आपके सामने लिखी है, इसके अलावा मेरे भाई नाउन की कोई कैटेगरी नहीं बनेगी उस टाइप के क्वेश्चन में, बस ये 5 कैटेगरी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ नाउन जो दिखते सिंगुलर हैं काम भी सिंगुलर करते हैं, कुछ ऐसे जो सिंगुलर दिखते हैं लेकिन काम प्लूरल की तरह करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो प्लूरल दिखते तो हैं बट काम सिंगुलर करते हैं। तो इसको याद रखना बच्चों के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है, बट मैंने इनको सभी एक ही जगह पे लिख दिए हैं ताकि आप ना इनको ध्यान रख पाए अच्छे से। अब बारी है इनको एक एक करके इनको सभी को समझने की और इनके कुछ एग्जाम्पल्स समझने की। सारे मैं प्रोवाइड ऐसे तो नहीं कराऊंगा, लेकिन हाँ जितने भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। आप मेरे भाई वहां से इस प्रत्येक कॉन्सेप्ट के अंदर जगह छोड़ दीजिएगा ताकि आप उनको नोट डाउन कर पाएं। यहां पे सारे लिखेंगे बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो कुछ मैं जो मुझे याद आएंगे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वो मैं यहां लिखाते चलूंगा, बाकी मेरे भाई मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आपका एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो गलत ना हो। तो सारे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले वाले पे हम लोग चलते हैं, किस पे, जो दिखते भी सिंगुलर है होते भी प्लूरल है, ओ सॉरी दिखते भी सिंगुलर है और होते भी सिंगुलर है। चलिए तो देखते हैं जरा इसको। चलिए तो बात करते हैं भाई, यहां पे लिख लीजिएगा इस तरीके को, सिंगुलर और सिंगुलर। तो मैं यहां पे लिख देता हूं ये दिखते भी सिंगुलर हैं और मेरे भाई काम भी कैसा करते हैं, सिंगुलर करते हैं, ठीक है, ताकि आपको आसानी हो समझने में। अब हम बात करते हैं कि ये कौन कौन से होते हैं, किस तरीके की चीजें देखने को मिलेंगी इसके अंदर। तो मेरा एक पॉइंट इसके अंदर याद रखना ताकि ये आपको आसानी हो जाए थोड़ी सी। भाई अगर कोई नाउन सिंगुलर दिख रहा है और वो सिंगुलर ही काम कर रहा है, तो मोस्ट ऑफ केसेस में आप देखना कि वो ज्यादा से ज्यादा जो आपको देखने को मिलेंगे वो अनकाउंटेबल नाउन देखने को मिलेंगे।
मतलब सभी अनकाउंटेबल नाउन इसी कैटेगरी में आते हैं, सारे के सारे जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं सारे के सारे वो इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो ये बात आप लिख लीजिएगा ध्यान से बढ़िया तरीके से कि सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन जो हैं, सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन इसी में आते हैं। ठीक है, सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन इसी कैटेगरी में आते हैं। तो सिंगुलर टू सिंगुलर, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब अगर हम बात करें तो मैं जैसे एग्जाम्पल के लिए कुछ यहां पे लिख देता हूं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो सम एग्जाम्पल्स यहां पे लिख लेते हैं ताकि आपको जो है चीजें क्लियर हो जाएं। कुछ एग्जाम्पल्स यहां पे हो जाएं। जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा ब्रेड, ऐसे ही मैंने लिखा बर्क। ठीक है, ये बर्क जो है वो काउंटेबल के सेंस में भी चला जाता है, अनकाउंटेबल के सेंस में भी चला जाता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है इसका मीनिंग अलग होना चाहिए जब आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वर्क की बात कर रहे होंगे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट पे डिफरेंट टाइप के वर्क्स होते हैं, तो वहां पे हम इसको काउंटेबल के सेंस में यूज कर सकते हैं। तो ये काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों कैटेगरी में आता है। तो यहाँ अनकाउंटेबल की कैटेगरी में भी मैं इसको रख रहा हूं, क्योंकि कई बार एग्जामिनर ऐसी जगह पे इसको प्लूरल करके दे देगा जहां होना ही नहीं होगा इसका, तो इसी वजह से मैं यहां इंक्लूड कर रहा हूं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, चलो बाकी अगर हम बात करें तो आपने ये वर्ड सुना होगा अल्फाबेट, ये भी अपने आप में अनकाउंटेबल है। अब आप कहेंगे गुरुजी ऐसे कैसे, आप तो बता रहे हो अनकाउंटेबल है ये अल्फाबेट वर्ड, बट हमने तो सुना है 26 होते हैं, और 26 होते तो वो तो काउंटेबल हो गए। आप गलत समझ रहे हैं, वो मेरे भाई काउंटेबल होते हैं बट वो लेटर्स होते हैं। जब उन लेटर्स को एक जगह इकट्ठा करके एक क्रम में जब उनको हम व्यवस्थित करते हैं तो एक चीज तैयार होती है जिसे हिंदी में कहा जाता है वर्णमाला, और इंग्लिश में कहते हैं सेट ऑफ लेटर्स। क्या कहते हैं मेरे भाई, सेट ऑफ लेटर्स। तो वो अनकाउंटेबल सेंस में यूज होता है, इसीलिए अल्फाबेट अल्फाबेट ही रहेगा। अब आप कहेंगे गुरुजी अगर अल्फाबेट्स कर दिया तो क्या होगा, अगर आपने अल्फाबेट्स कर दिया तो इसका मीनिंग पूरी तरीके से बदल जाएगा। ये मीनिंग अपने आप में फिर वो अल्फाबेट वाला नहीं रह जाएगा, फिर वर्णमाला वाला मीनिंग नहीं रहेगा, फिर वो बदल जाएगा, फिर वो लैंग्वेज के सेंस में इसका मीनिंग चला जाएगा। ठीक है, तो उस चीज को अवॉइड करना है। तो ब्रेड हो गया, बर्क हो गया, अल्फाबेट हो गया, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जितने भी आपके माइंड में आ रहे हो जो दिखते भी सिंगुलर हैं और होते भी सिंगुलर हैं, वो सारे के सारे आप यहां यूज कर सकते हो। ठीक है, वो सारे के सारे आप यहां पे यूज कर सकते हैं, अनकाउंटेबल वाले जितने भी हैं सारे के सारे। ठीक है, जैसे वुड हो गया, आयरन हो गया, और अगर मैं आपको बताऊं तो एडवाइस वर्ड हो गया। ठीक है, जितने भी हैं सारे के सारे वो सब यहां आ जाएंगे। तो आप इनको ध्यान रखिएगा, ये मैंने कुछ यहां पे बता दिए हैं, इनसे क्वेश्चन बना हुआ है। जैसे वुड से भी क्वेश्चन बनता है, अल्फाबेट से भी बनता है, इस ब्रेड से भी बनता है, और एडवाइस से भी बनता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं जिसकी मदद से आप ध्यान रख पाएंगे। और मैं पहले ही कह रहा हूं इतनी जगह छोड़ देना ताकि लगभग लगभग आप मेरे भाई 25 से लगभग 20-25 नाउन आप लिख पाएं, इतनी जगह छोड़ देना कैसे भी करके। बाकी मैंने ये 5-6 यहाँ पे लिख दिए हैं, ये हमेशा सिंगुलर ही रहेंगे क्योंकि ये अनकाउंटेबल के केस में आते हैं, तो सभी के सभी सिंगुलर ही रहने वाले हैं। अगर एग्जामिनर ने इनका प्लूरल करने की कोशिश की तो वो गलत हो जाएगा अपने आप में, क्योंकि ये सभी के सभी क्या है, अनकाउंटेबल है। तो ये दिखेंगे भी सिंगुलर और होंगे भी सिंगुलर, इनका प्लूरल नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना, ये बात भी ध्यान रखना कि इनका प्लूरल नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो एग्जामिनर बस गलती यही करके देगा, असल पॉइंट यही है, सिंगुलर होते हैं, काम भी सिंगुलर करते हैं, एग्जामिनर इनको प्लूरल करके देगा, तो बस वो चीज गलत हो जाएगी। क्योंकि आप ये पॉइंट जानते हो कि अनकाउंटेबल नाउन हमेशा वो सिंगुलर की तरह ही रहते हैं, उनका सिंगुलर प्लूरल वैसे नहीं करोगे आप कि पता चला एस लगा रखा है आपने हटा दिया और वो तो अनकाउंटेबल था, तो गलत हो जाएगी, नहीं हो जाएगी बात। ठीक है, तो उसको ध्यान रखना थोड़ा सा। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल्स हो गए, ये वाला पॉइंट हमारा खत्म होता है। अब हम इसमें चलते हैं दूसरे वाले पॉइंट पे। ठीक है मेरे भाई, दूसरा वाला पॉइंट क्या था जरा उसको देख लेते हैं एक बार। अच्छा, इसमें कुछ चीजें और भी हैं थोड़ी सी, जरा मैं उनको भी इंक्लूड कर लूं। ये तो हमने बता दिए एग्जाम्पल वगैरह, अब आपने जो जगह छोड़ी है उसके नीचे आप जो मैं बात बताऊंगा वो आप लिखेंगे इसमें, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले एग्जामिनर जो जो गलती यहां बनाता है अनकाउंटेबल नाउन से वो मैं आपको बता देता हूं, हालांकि मैंने पहले भी बताई हुई है शुरू में, लेकिन यहां पर भी बता देते हैं। मैंने आपसे कहा था जब आप अनकाउंटेबल नाउन को यूज करेंगे तो ट्रीट भले ही आप उसको सिंगुलर की तरह करेंगे,
बट उसके साथ आर्टिकल ए और एन नहीं लगाया जाता। यानी अगर आपका आर्टिकल ए और एन लगाया तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। आर्टिकल ए और एन नहीं लगाया जाएगा इसके साथ। दूसरी चीज, अगर आप इसमें एक चीज नोटिस कर पा रहे होंगे तो मेरे भाई होता क्या है, जो ये आपके अनकाउंटेबल नाउन होते हैं इनका आप सिंगुलर प्लूरल नहीं करेंगे, वो मैंने आपको बता दी बात। यहां पे आर्टिकल ए और एन भी नहीं लगाएंगे। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आप मेरे भाई अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल बना सकते हैं। अब आप कहेंगे भैया जी ये क्या बात हुई, अभी देखते हैं। काउंटेबल नाउन बना सकते हैं, लेकिन कैसे? सवाल ये उठता है कि कैसे ये बनेगा, कैसे पॉसिबल है। देखो भाई, जैसे मैंने एग्जांपल लिया इंफॉर्मेशन। अब आप अच्छी तरीके से जानते हैं ये जो वर्ड मैंने आपके सामने लिखा है ये अपने आप में क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है। अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है तो मेरे भाई अभी तो मुझे ये सिंगुलर ट्रीट करना पड़ेगा। अब मान लो एग्जामिनर मुझे क्या करके दे दे, इंफॉर्मेशंस करके दे दे, जैसा सीएचएस अभी सीजीएल 2024 में पूछा गया था उसमें इंफॉर्मेशंस कर दिया। बट आपको क्या बताया गया था कि जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो हमेशा सिंगुलर रहते हैं, उनका डायरेक्ट प्लूरल तो आप कर ही नहीं सकते। लेकिन मैंने दूसरे पॉइंट में क्या बात कही कि अनकाउंटेबल नाउन को आप काउंटेबल की तरह ट्रीट कर सकते हैं, मतलब उसको काउंटेबल बना सकते हैं। अब यहां पर क्या एस लगाकर बना देंगे? नहीं दोस्त, अगर एस लगाकर बना दोगे तो ये बात गलत हो जाएगी। तो सर क्या तरीका है? फिर तरीका सीखते हैं मेरे भाई। एक स्टैंडर्ड टर्म मैं आपको बता रहा हूं, इसको ध्यान रखना। एक स्टैंडर्ड टर्म मैं आपको बता रहा हूं, जब भी आपको काउंटेबल जो बनाना हो, अनकाउंटेबल नाउन कोई भी हो, उसको आपको क्या बनाना है? काउंटेबल बनाना है। तो आप मेरे भाई ध्यान से देख लेना और उसमें अ पीस ऑफ लिख देना, पीस ऑफ। और इसके बाद आप जानते हो कि वो आपका अनकाउंटेबल नाउन जो होगा वो यहां आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो ये एक स्टैंडर्ड टर्म है, अगर आप इसको काउंटेबल के सेंस में बनाना चाह रहे हो तो आप पीस ऑफ लगा देना, वो अपने आप में फिर जो है काउंटेबल की कैटेगरी में आ जाएगा। इसीलिए देखो इसके साथ यहां ए आर्टिकल भी लगाया जाता है। अब आप पीस ऑफ बोलो, 2 पीस ऑफ बोलो, 3 बोलो, 4 बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, काउंटेबल के सेंस में आ जाएगा। फिर यहां पे पीसेस करेंगे बस। लेकिन एग्जामिनर यहां पर भी गलती कर देता है कभी कभी, वो ऐसा तो कर देगा लेकिन यहां अनकाउंटेबल को भी प्लूरल कर देगा, तो वो नहीं गलती करना, ठीक है। यानी अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे लिख के बताऊं तो अगर मान लो स्टैंडर्ड टर्म में भी उसने प्लूरल बना के दे दिया तो एग्जामिनर कभी कभी ये गलती भी करता है। देखो यहां पे मैंने लिखा, जैसे मैं 2 पीसेस लिख देता हूं, चलो यहां पे मैंने लिखा 2 और पीसेस, और फिर मैंने लिखा इंफॉर्मेशंस। तो अब मुझे बताओ क्या अभी ये प्लूरल ठीक है इस चीज का? तो गड़बड़ तो अभी भी हो गई इसमें। माना आपने 2 पीसेस लगा दिया, लेकिन भाई 2 एडजेक्टिव है तो ये पीसेस उसके लिए हो गया, ठीक है। उसके बाद ऑफ प्रेपोजिशन है, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये तो अभी भी अनकाउंटेबल है, ये थोड़ी ना काउंटेबल हो गया। बस उसको लिखने का तरीका आपने काउंटेबल वाला यूज कर लिया है। तो यहां अगर आप एस लगा देंगे तो बात अब भी गलत हो जाएगी। बस आपको यह ध्यान रखना है कि यहां अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो रहेगा वो अनकाउंटेबल के सेंस में, बस उसको लिखने का जो तरीका है वो आपका काउंटेबल वाला हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप कितनी भी पीस इंफॉर्मेशन लीजिए, आप मेरे भाई इधर इंफॉर्मेशन ही रहने देंगे, बस इधर पीसेस या पीस कर सकते हैं, जैसा आपका मीनिंग बनेगा। सिंगुलर के सेंस में यूज कर रहे होंगे पीस कर देंगे, प्लूरल के सेंस में यूज कर रहे होंगे पीसेस कर देंगे, बट यहां अनकाउंटेबल नाउन ऐसा ही रहेगा। तो आशा करता हूं कि ये पॉइंट आप मेरे भाई समझ गए होंगे। जैसे मैं आपके लिए एक एग्जांपल देता हूं, ध्यान से समझिएगा। एक एग्जांपल मैं आपके सामने दे रहा हूं। मैंने कहा जरा बताओ इसमें कोई गलती है क्या? इस क्वेश्चन में कोई गलती है क्या? क्वेश्चन देखो, कह रहा है आई गॉट सम पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो भाई अगर मैं नोटिस करूं तो मैंने यहां पे सम क्या लगा रखा है? तो आप कहेंगे भैया जी सम आपने डिटरमिनर लगा रखा है। इसकी खासियत होती है ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ आ सकता है, ठीक है। तो यहां पर ये किसके लिए आ रहा है? तो आप कहेंगे भैया पीसेस आपने लिख दिया। अगर पीसेस लिख दिया तो ये अपने आप में किसके लिए है? काउंटेबल के लिए है। तो अनकाउंटेबल वाली बात अभी यहां से हटा दो, ये काउंटेबल के लिए है।
तो ये काउंटेबल के लिए जब काम करेगा ना तो ये हमेशा प्लूरल काम करता है, तो इसके बाद आने वाला नाउन भी प्लूरल होगा। ठीक है, दे रखा है। फिर आगे लगाया ऑफ प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट लेगा, इंफॉर्मेशन दे रखा है, और वो अनकाउंटेबल नाउन है तो उसमें एस नहीं लगेगा। इसका मतलब दिया गया सेंटेंस एकदम ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। हाँ, अगर मैं इसमें इंफॉर्मेशन कर देता तो गलत हो जाता, अगर मैं यहां सम के बाद पीस कर देता तब भी गलत हो जाता, क्योंकि हम इसको प्लूरल सेंस में यूज कर रहे हैं। आशा करता हूं कि ये वाला पॉइंट आप समझ गए होंगे। दूसरा वाला, इसमें 2 पॉइंट मुझे ये बताने थे क्योंकि ये कहीं ना कहीं अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे। आशा करता हूं कि ये पहला जो कॉन्सेप्ट है, इसके दोनों जो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं वो क्लियर हो गए होंगे आपके माइंड में। चलिए भाई, चलिए भाई, तो ये कॉन्सेप्ट नंबर 2 है आपका, जिसमें हम लोग उन नाउन को पढ़ेंगे जो दिखते प्लूरल हैं बट होते कैसे हैं, सिंगुलर। अब आप कहेंगे क्या भैया इनको डायरेक्ट याद किया जाए? देखो दोस्त, अगर आप डायरेक्ट याद रख सकते हो तो डायरेक्ट कर लो, लेकिन मैं ना इनको थोड़ा सा कैटेगरी में बांट देता हूं ताकि आप थोड़ा सा इनको आसानी से याद कर पाएं। ठीक है, देखो भाई, होता क्या है कि कुछ नाउन दिखते भी प्लूरल हैं बट लेकिन उनका जो काम होता है वो कैसा होता है, सिंगुलर की तरह होता है। अब इसमें ना कुछ कैटेगरी बनती हैं, उन कैटेगरीज को ध्यान रखना। सबसे पहली, आपके जो गेम्स के नाम होते हैं, कुछ गेम्स के नाम वो इसके अंदर आते हैं, वो दिखते प्लूरल हैं बट होते कैसे हैं, सिंगुलर। ऐसे ही अगर मैं बात करूं तो मेरे भाई कुछ बुक होती हैं, बुक वो दिखने में प्लूरल होंगी बट लेकिन वो वर्क कैसे करेंगी, सिंगुलर, क्योंकि किसी चीज का अगर नाम है तो डेफिनेटली सिंगुलर ही काम करेगा। ये चीज ध्यान रखना। ऐसे ही अगर हम बात करें तो मेरे भाई डिसीजेस होते हैं, बीमारियां, बीमारियों के साथ भी ऐसा ही होता है, वो भी आपके दिखते तो मेरे भाई प्लूरल हैं बट होते कैसे हैं, सिंगुलर होते हैं। ठीक है, डिसीजेस को भी आप ध्यान रखेंगे, ये चीज, डिसीजेस भी आपके ऐसे ही होते हैं। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, और अगर हम बात करें तो गेम्स के नेम हो गए, बुक के नेम हो गए, डिसीजेस के नेम हो गए, ये सारे के सारे, ये 3 कैटेगरी मैंने आपके सामने लिखी है। और भी अगर मैं बात करूं तो हाँ, ये 3 ही कैटेगरी है इसके अंदर। बस इन 3 कैटेगरीज को आप ध्यान रखना, इन्हीं से क्वेश्चन जो है बार बार बनता रहता है। ठीक है, इन्हीं 3 कैटेगरी से बार बार क्वेश्चन बनता है। इसमें गेम्स के नेम आते हैं, बुक के नेम आते हैं, यानी बुक्स आप कर लो, बुक्स के नेम आते हैं और डिसीजेस के नेम आते हैं। जैसे सबसे पहले अगर मैं आपसे गेम के नेम्स की बात करूं तो मेरे भाई आपने सुना होगा बिलियर्ड्स। ठीक है, बिलियर्ड्स नेम आपने सुना होगा, बिलियर्ड्स सुना है आपने, ये गेम का नाम होता है। बिलियर्ड्स आपका क्या होता है मेरे भाई, ये गेम का नाम होता है आपका। और ये दिखता आप कैसे काम करता है ये, तो आप कहेंगे भैया जी ये प्लूरल की तरह काम करता है। ये आपका दिखता प्लूरल है लेकिन काम कैसे करता है आपका, ये आपका काम करता है सिंगुलर, क्योंकि नाम है। आप समझो, अगर गेम के नेम की बात करेंगे, बुक के नेम की बात करेंगे, किसी बीमारी के नाम की बात करेंगे, तो भाई मैंने क्या कहा था, इस दुनिया में सभी के नाम जो हैं, नाम, किसी भी चीज का नाम, वो अपने आप में क्या होगा, तो आप कहेंगे भैया जी नाउन होगा, और साथ ही साथ वो अपने आप में हमेशा कैसे काम करेगा, सिंगुलर की तरह काम करेगा। बस ये पॉइंट ध्यान रखना, इस दुनिया में किसी भी चीज का नाम होगा तो वो मेरे भाई नाउन होगा और अपने आप में सिंगुलर की तरह काम कर रहा होगा। अब इसमें कुछ एक तरीका और एक चीज और भी है, उसको भी ऐड ऑन कर लेना, सब्जेक्ट के नेम भी होते हैं कुछ, उसको भी इसमें इंक्लूड कर लेना, सब्जेक्ट के नेम भी होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊंगा, जैसे बिलियर्ड्स हो गया, ऐसे ही आपका चेस गेम हो गया, ये भी होता है इसी में। अगर हम बात करें तो आपने और भी बहुत सारे गेम्स सुने होंगे जो इसमें इंक्लूड किए जाते हैं, तो वो दिखते प्लूरल की तरह हैं बट काम सिंगुलर की तरह करते हैं। ऐसे ही एग्जाम्पल के तौर पर मैं बुक्स की बात करूं तो मेरे भाई बुक्स आपने बहुत सारी देखी होंगी। जैसे अगर हम बात करें, एक बुक आपकी थी 800 डेज, अब ये दिखने में तो प्लूरल है लेकिन ये किताब का नाम है, तो मेरे भाई ये कैसे काम करेगी अपने आप में, तो आप कहेंगे भैया जी ये अपने आप में सिंगुलर की तरह काम करेगी, क्योंकि ये नेम ऑफ बुक है, नेम ऑफ बुक है। आपको आगे हिंट भी दे देगा क्वेश्चन के अंदर कि वो बुक की बात कर रहा है या नॉर्मली दिनों की बात कर रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा, और भी अगर हम बात करें तो एक बुक और भी है, वो भी तरह थोड़ी फेमस बुक है, पूछता रहता है एग्जामिनर, द अरेबियन नाइट्स। ये भी अपने आप में क्या है मेरे भाई, एक किताब का ही नाम है, लेकिन ये भी अपने आप में देखो बुक का नाम है, लास्ट में भले ही एस लग रखा है लेकिन ये काम कैसे करेगा, सिंगुलर की तरह करेगा। ठीक है, चलो
तो ये हमने किसकी बात कर ली यहां पे, यहां हमने गेम्स की बात कर ली, ठीक है, गेम्स की बात कर ली। यहां पर हमने बुक की बात कर ली, बुक्स की बात कर ली। और अब हम लोग बात कर लेते हैं डिसीजेस की, ठीक है, डिसीजेस की बात कर लेते हैं, डिसीजेस की बात कर लेते हैं, बीमारियों की। अब देखो डिसीजेस में जब आप आओगे तो मेरे भाई बहुत सारी डिसीजेस हैं, जैसे आपने मम्स सुनी होगी एक बीमारी, मम्स सुनी होगी, ऐसे ही मीजल्स आपने एक बीमारी सुनी होगी, मीजल्स सुनी होगी। तो मम्स हो गई, मीजल्स हो गई, ये दोनों बीमारियां आप ध्यान रखना, इनसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, इन दोनों से ही क्वेश्चन जो है बनते हैं, तो इनको आप ध्यान रखना। बाकी और भी हैं, तो आप फिलहाल ये दो दो एग्जांपल याद रखिए, मैं सारी की सारी आपको जो है प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। बाकी ऐसे तो रेबीज भी होती है, तो वो भी इसी में आ जाएगी, उसमें भी ईएस लग जाता है लास्ट में, तो बच्चों को लगता है प्लूरल है, बट वो नाम है ना बीमारी का, और नाम है तो वो सिंगुलर की तरह ही काम करेगा, ठीक है भाई। तो ये भी ध्यान रखना आप। तो यहाँ पे बुक्स के नेम हो गए, डिसीजेस के नेम हो गए। अब बात कर लेते हैं लास्ट सब्जेक्ट के नेम की, सब्जेक्ट के नेम की बात कर लेते हैं। देखो सब्जेक्ट के नेम में अगर आप देखोगे तो मेरे भाई आपने सुना होगा फिजिक्स, अगर आप ध्यान से देखोगे तो लास्ट में एस लगा हुआ है, दिखने में प्लूरल लग रहा है बट है कैसा, सिंगुलर। ऐसे ही आपने सुना होगा मेरे भाई मैथमेटिक्स, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है मैथमेटिक्स वाला, क्योंकि इस स्पेलिंग में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है थोड़ा सा। अब मैथमेटिक्स के अंदर भी अगर आप देखोगे ना तो बच्चा समझता है मैथमेटिक्स सिंगुलर हो जाएगा, एस लगा के प्लूरल बना दिया। और वैसे भी गणित के 3 भाग होते हैं, आपने सुना होगा, रेखा गणित होती थी बचपन में जब पढ़ते थे ना 7th 8th में, तब रेखा गणित होती थी, अंक गणित होती थी, तो उसमें पार्ट होते थे। तो वैसे ही पार्ट को देख के बच्चा इसको सिंगुलर समझने की भूल कर देता है अगर एस ना लगा हो। तो मेरे भाई याद रखना, अगर एस लगा दिया तो ये नेम ऑफ सब्जेक्ट है, इसका पूरे का मतलब ही है गणित। तो अपने आप में मेरे भाई ये सिंगुलर की तरह काम करेगा, क्योंकि ये एक सब्जेक्ट का नाम है। तो फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, ये सब्जेक्ट के नेम है, तो इनको आप मेरे भाई प्लूरल की तरह ट्रीट नहीं करोगे, ठीक है ना। चलो, तो हमने ये चारों चीजें यहां पे रख दी, मैंने उनके एग्जांपल्स भी आपके सामने कुछ रख दिए हैं। ये वो हैं जिनसे क्वेश्चंस बनते रहते हैं, जिनसे क्वेश्चंस जो है बनते रहते हैं, तो आप इनको ध्यान रखिएगा, ठीक है मेरे भाई। बाकी इसी में आप जगह भी छोड़ते चलिएगा, कहीं जगह ना छोड़ें आप, मैं कहूंगा जगह छोड़ देना, ताकि इसमें और जो मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड कराऊंगा वो भी आप इन्हीं में लिख लें आराम से। बाकी प्रैक्टिस के दौरान वो चीजें और अच्छी हो जाएंगी आपकी, ठीक है मेरे भाई। चलिए, तो ये हमारा दूसरा भी हो गया। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो आपको यहां बता देता हूं, उनको आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहली चीज, आप अगर ध्यान से देख रहे होंगे तो ये अपने आप में सभी के सभी क्या हैं, प्रॉपर नाउन है, सभी के सभी। आप नोटिस करो, ये सारे की सारे जितने मैंने यहां लिखे हुए हैं, ये सब के सब क्या हैं अपने आप में, तो आप कहेंगे भैया जी सारे के सारे अपने आप में ये प्रॉपर नाउन है। और प्रॉपर नाउन से जुड़ा हुआ क्या मैंने बताओ ऐसा एक भी चीज है जो छोड़ी हो, मैंने आपको सारी बातें बता रखी हैं कि प्रॉपर नाउन अगर प्रॉपर नाउन का ही काम कर रहा है, प्रॉपर नाउन अगर प्रॉपर नाउन का ही काम कर रहा है तो उससे पहले आर्टिकल ए और एन आप नहीं लगाएंगे, क्योंकि भाई प्रॉपर नाउन अपने आप में डेफिनेट होता है। अगर मैंने बोल दिया कि मीजल्स बीमारी है तो है, बात खत्म। उसमें ये थोड़ी ना कि एक मीजल बीमारी है, भाई मीजल बीमारी एक ही है, वो अपने आप में प्रॉपर नाउन है, उसका सिंगुलर ये आर्टिकल ए और एन लगा के काम नहीं चलेगा, ठीक है, वो गलत हो जाएगी बात। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इनका भी प्लूरल करने की जरूरत नहीं है, कहीं पता चले मम्स दे दिया तो मम्सिस कर दिया, वो गलत हो जाएगा। ऐसे ही बिलियर्ड्स दे दिया तो बिलियर्ड्सिस कर दिया, भाई गेम के नाम है, ये हमेशा सिंगुलर ही रहेंगे, इनका भी प्लूरल पॉसिबल नहीं है। दिखते प्लूरल जैसे हैं लेकिन वैसे प्लूरल पॉसिबल नहीं है इनका, ठीक है ना। तो अब दूसरा पॉइंट इसमें ध्यान रखेंगे आप कि इनका आप कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं बनाएंगे, प्लूरल नहीं बनेगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, दूसरा पॉइंट इसका, ठीक है, दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो भाई प्रॉपर नाउन आप आर्टिकल ए और एन नहीं लगाएंगे इसके साथ, दूसरी चीज इसका प्लूरल भी नहीं बनेगा, तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। बाकी जब ये भाई सिंगुलर हैं तो इसका एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि जब ये सिंगुलर हैं तो इसके साथ आने वाली वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी, ठीक है, सिंगुलर है तो इसके साथ आने वाली वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी, ये पॉइंट भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रखूं तो क्या आप मुझे बता पाएंगे, मैंने लिखा इज या फिर आर
चलो भाई, जरा इसमें सोचकर मुझे बताओ क्या कोई गलती है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था एक बार। प्री में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेती है प्री में, बीमारी से पूछ लेगी सीधे सीधे, आर्टिकल ए और एन लगा देगी उसमें, तो फिर वो गलत हो जाएगी बात। तो अगर आप यहां पे नोटिस करोगे तो मैथमेटिक्स दे रखा है। अगर ये मैथमेटिक्स दे रखा है तो मेरे भाई यहां पे आप नोटिस करो, इसमें अभी क्या लगाएंगे, तो हम नॉर्मल बोल रहे हैं कि जो मैथमेटिक्स है ना वो बहुत अच्छी सब्जेक्ट है। अगर वो एक अच्छी सब्जेक्ट है तो मेरे भाई मैं यहां सब्जेक्ट के सेंस में बात कर रहा हूं, सब्जेक्ट के सेंस में बात कर रहा हूं, इसीलिए ये अपने आप में कैसे काम करेगा, तो आप कहेंगे भैया जी प्लूरल वर्ब तो नहीं आएगी, क्योंकि सब्जेक्ट के नेम की बात कर रहे हैं तो ये तो सिंगुलर हो गया, और अगर ये सिंगुलर हो गया तो मेरे भाई इसके साथ आने वाली वर्ब भी सिंगुलर आएगी, यानी आंसर इज होगा। ठीक है, ये चीज। अब ये तो बच्चों वाली बातें थी, ये मैंने आपको एग्जांपल दे दिए, ये क्वेश्चन करा दिया, ये मैंने उसके कुछ पॉइंट्स भी बता दिए, लेकिन ये तो हो गई बात प्री लेवल पे। अब बात करते हैं सर मेंस लेवल का क्या होगा, आ जाओ मेंस लेवल वाली बात करते हैं। अब इसके अंदर इसको थोड़ा सा ना इरेज करते हैं, कोई दिखेगा नहीं, क्योंकि मेंस लेवल के लिए ना मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए होगी इसमें, क्योंकि मैं वो बात आपको बताऊंगा इसमें, वो इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी, तो उसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसको ना आप ध्यान रखिएगा। तो मैं इसको इरेज कर दूं जरा। देखिए दोस्त, अब यहां पर हम लोग इसमें मेंस लेवल वाले पॉइंट की बात करने वाले हैं। मेंस लेवल का पॉइंट क्या है उसकी बात कर लेते हैं। देखो, अभी हमने ये देखा कि ये जितने भी जो हमने शब्द लिखे, ये अपने आप में सारे के सारे दिखने में प्लूरल थे, बट लेकिन काम कैसे कर रहे थे, सिंगुलर की तरह। लेकिन मेंस लेवल पे हम इनको प्लूरल की तरह भी काम करवा लेंगे। अब आप कहेंगे भाई ये तो दिमाग घुमा दिया, ये क्या बात हुई, आ जाओ देखते हैं कैसे काम करेगा। तो ये मैं इस पे स्टार लगा देता हूं, ताकि आप इसको ना थोड़ा ज्यादा ध्यान देकर इस बात को सुने। आपका कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब भी कभी कोई भी आपका ऐसा नाउन यूज होगा जिस कैटेगरी के अभी हमने देखे, बुक्स के नाम, डिसीजेस के नाम, या मेरे भाई किसी किताब का नाम हो गया, या किसी सब्जेक्ट का नाम हो गया, तो वो अपने आप में नॉर्मली जब सब्जेक्ट के ही सेंस में यूज हो रहे होंगे तब तो वो ऐसा ही काम करेंगे जैसा हमने अभी देखा। लेकिन मेंस लेवल पे ऐसा नहीं होगा आपके साथ। उसमें एक और पॉइंट आपसे पूछा जाएगा, वो ये होता है कि एग्जामिनर इनके साथ द आर्टिकल लगा देगा, द आर्टिकल लगा देगा। अब अगर उसने द आर्टिकल लगाया और इसी में से कोई नाउन उसने रखा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं अभी आपको बताऊंगा, वो द आर्टिकल भी लगा सकता है, या मेरे भाई कोई पजेसिव डेटर्मिनर लगा सकता है। डेटर्मिनर या आप एडजेक्टिव जो मन आपका करे वो लिख सकते हैं आप, मैं दोनों ही लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है मेरे भाई, तो अगर ऐसी चीज आपको इनके पहले देखने को मिल गई लगी हुई, या तो द आर्टिकल या पजेसिव डेटर्मिनर प्लस एडजेक्टिव, क्योंकि मैंने कहा कि नाउन जब आपका ये वाला दे रखा होगा ना, तो आप इससे पहले आर्टिकल ए और एन नहीं लगा सकते। अभी ध्यान होगा मैंने यहां बताया था कि आर्टिकल ए और एन नहीं लगा सकते, लेकिन आर्टिकल द इसके साथ आ सकता है। और जब आर्टिकल द इसके साथ आएगा तो मेरे भाई ये बात आप समझ लेना कि जब द आप इसके साथ लगाएंगे तो ये अपने आप में उसके सब्जेक्ट की बात नहीं करेगा फिर। ठीक है, सब्जेक्ट की बात नहीं करेगा फिर उसके, या जो बीमारी वगैरह दे रखी होगी एग्जैक्ट बीमारी की बात नहीं करेगा, उसके सिम्टम्स की बात करने लग जाएगा। उस जिस पर्सन की हम बात कर रहे होंगे, जिस डेफिनेट पर्सन की हम बात कर रहे होंगे, उसके अंदर उसके क्या सिम्टम्स मौजूद हैं उनकी बात करने लग जाएगा। तो उस केस में ये जो नाउन होते हैं दिखने में, ये आपके उस सब्जेक्ट के बेस पे तो काम नहीं करते, यानी उसके तरीके से उसका नाम नहीं बताएंगे, उसके नाम की तरह रेफरेंस नहीं देंगे, फिर वो उसके सिम्टम्स वगैरह की बात करने लगेंगे, या गेम खेलने के जो मेथड्स होते हैं उनकी बात करने लगेंगे। ठीक है मेरे भाई, उसकी स्किल्स की बात करने लगेंगे। यानी असल में बस आप इतना ध्यान रखिए कि वो नाम की तरीके से काम नहीं करेंगे वहां पे, बस ये चीज आपको ध्यान रखना है। वो जब द आर्टिकल लग रखा होगा नाउन के साथ, जो मैंने आपको पीछे बताए, तो फिर वो नाम का काम नहीं करेगा, वो कहीं ना कहीं उसके मेथड्स को बताने लगेगा। तो ऐसे केस में मेरे भाई ये फिर आपका काम कैसा करेगा, प्लूरल की तरह। कैसे काम करेगा, प्लूरल की तरह। ये आपका फिर सिंगुलर आप इसको नहीं मानेंगे, ये चीज गलत हो जाएगी, फिर वो प्लूरल की तरह काम करेगा। एग्जाम्पल की मदद से समझाऊंगा, परेशान नहीं होना है। जैसे अब मैं एग्जाम्पल लेता हूं दो, आपके सामने दो एग्जाम्पल मैं लूंगा। जैसे मैंने कहा, ध्यान से देखना,
ये मैंने एक एग्जांपल लिया, ठीक है, और आप मुझे बताना कि इसमें मैंने गलती कहाँ की है, वो चीज आपको बतानी है। दो एग्जांपल मैं आपके सामने ले रहा हूं। एग्जाम्पल सरल ही हैं, बस आपको ध्यान से समझना होगा तभी आप आंसर कर पाएंगे। अब आप यहां पे दो आपके सामने मैंने एग्जाम्पल लिए हैं, आप दोनों एग्जाम्पल में अगर एक चीज नोटिस कर पा रहे होंगे तो मेरे भाई ये जो मैथमेटिक्स दे रखा है कायदे में नेम ऑफ सब्जेक्ट, यानी ये जो दे रखा है आपको किसी सब्जेक्ट का क्या है, नाम है कायदे में, ठीक है। और चेस आप देख पा रहे होगे तो ये किसी गेम का नाम है, ये किसका नाम है, गेम का नाम है। तो अगर ये नॉर्मली गेम के नाम की तरह काम कर रहा होता या ये केवल सब्जेक्ट के नाम की तरह काम कर रहा होता तो हम इसको सिंगुलर मान लेते और यहां पर ये जो वर्ब दे रखी है ये अपने आप में ठीक हो जाती। लेकिन अगर आप एक पॉइंट यहां पे नोटिस कर पा रहे होंगे तो मेरे भाई यहां द आर्टिकल लगा रखा है, यहां हिज आपका डेटरमिनर लगा रखा है, पॉजेसिव डेटरमिनर। तो ऐसे केस में मेरे भाई हम यहां पर अगर आप देखोगे तो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम उसके कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं कि उसके एक पर्सन यहां पे मौजूद है, उसकी स्पेशल उस व्यक्ति के मैथ की बात हो रही है, सब्जेक्ट की नॉर्मली बात नहीं हो रही। और ऐसे केस में मेरे भाई ये प्लूरल का काम करेगा तो यहां इज वर्ब नहीं आएगी, आर आएगी। सेम अगर इसी प्रकार से मैं यहां देखूं तो मेरे भाई चेस गेम का नाम है, ठीक है, बात समझ में आती है, लेकिन इससे पहले यहां पे ये क्या लगा रखा है तो आप कहेंगे भैया जी पॉजेसिव डेटरमिनर है। और मैंने कहा था कि अगर द आर्टिकल या पॉजेसिव डेटरमिनर आ गया इनके साथ तो ये फिर सिंगुलर का काम नहीं करेंगे, ये प्लूरल का काम करेंगे। तो यहां पर भी आर आएगा, क्या आएगा मेरे भाई, आर आएगा। अब ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसीलिए इसको ध्यान रखना, क्योंकि इस पॉइंट पे चलो भाई, तो आशा करता हूं कि ये वाला कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे बढ़िया तरीके से, एक एक चीज इसमें क्लियर हो गई होगी आपको। अब इन्हीं चीजों को बस ध्यान रखना है। नॉर्मली अगर उस तरीके से फंक्शन कर रहे होंगे नाम की तरह तब तो सिंगुलर है, लेकिन अगर नाम की तरह फंक्शन नहीं कर रहे होंगे तो इनके साथ ये चीजें लगी हुई होंगी, या तो द आर्टिकल लगा होगा या पॉजेसिव एडजेक्टिव लगा होगा, और उस केस में ये प्लूरल की तरह काम करेंगे, सिंगुलर की तरह नहीं। ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया। अब इस पॉइंट से भी मुक्ति पाते हैं और आगे चलते हैं भाई, कॉन्सेप्ट नंबर 3 को देखेंगे अब हम लोग। अब कॉन्सेप्ट नंबर 3 में हम वो चीज देखने वाले हैं जो नाउन क्या होंगे, दिखने में अपने आप में क्या होंगे, वो दिखने में अपने आप में सिंगुलर होंगे। ध्यान से समझना, दिखने में वो अपने आप में सिंगुलर होंगे बट लेकिन होंगे कैसे, प्लूरल। होंगे कैसे मेरे भाई, वो प्लूरल होंगे। अब कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने लिखूंगा, ध्यान से देखना। ठीक है। अब हम उन नाउन की बात करने वाले हैं जो दिखने में तो सिंगुलर होंगे लेकिन उनका जो काम होगा वो प्लूरल की तरह होगा। चलो भाई, तो समझते हैं। सबसे पहले देखो, आपने बहुत सारे नाउन ऐसे देखे होंगे जो दिखते तो अपने आप में कैसे हैं, सिंगुलर दिखते हैं, लेकिन वो होंगे प्लूरल असल में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात कहूं तो आपने पढ़ा होगा डियर, लेकिन डियर आपका सिंगुलर के लिए भी आता है, नहीं ये इस कैटेगरी में नहीं आएगा, सॉरी, ये वर्ड इस कैटेगरी में नहीं आएगा भाई, दूसरा वर्ड है वो। देखो मैं आपको बता रहा हूं, असल में जितने भी वर्ड आपके ग्रुप को डिनोट करने वाले होते हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं, ग्रुप को डिनोट करने वाले वर्ड। ठीक है, जो ग्रुप को डिनोट करने वाले वर्ड्स होते हैं वो सारे के सारे इस कैटेगरी में आ जाएंगे। जैसे अगर मैं आपके सामने एग्जांपल लूं तो आपने सुना होगा पीजेंट्री, ठीक है, पीजेंट्री। ये जो पीजेंट्री दे रखा है ये अपने आप में क्या है मेरे भाई, ये अपने आप में आपका दे रखा है क्या, ग्रुप ऑफ फार्मर्स, यानी ये किसानों का ग्रुप होता है। पीजेंट्री किसका ग्रुप होता है, किसानों का ग्रुप होता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो मैंने कहा देखो, एक तो पीजेंट्री हो गया, ऐसे ही अगर हम बात करें तो बर्मिन होता है, ऐसे ही अगर हम बात करें तो पोलिस होता है, पोलिस। ठीक है, तो पीजेंट्री हो गया, बर्मिन हो गया
और आपका ये पुलिस हो गया। ऐसे ही अगर हम बात करें तो इन्फेंट्री होता है, ऐसे ही अगर हम बात करें तो कैवलरी होता है। चलो यहीं पे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कैवलरी होता है, ठीक है, ये भी होता है, ये भी इसी का पार्ट है कैवलरी, ठीक है, ये भी इसी का पार्ट है। और अगर हम बात करें तो ये हमने इतने लिख दिए, अभी इसमें और भी हैं, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, बट लेकिन अभी आप ये ध्यान रखो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड तो हम भूल ही रहे हैं भाई। एक वर्ड और भी है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कैटल। ये शायद इधर नहीं दिख रहा होगा तो उधर लिख देते हैं इसको, इधर शायद ना दिख रहा होगा आपको, ये कोई दिक्कत नहीं, इधर लिख देते हैं इसको, इधर लिख देते हैं कैटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कैटल। अब मेरी बात ध्यान से समझना, ये जो मैंने अपने वर्ड अभी लिखे हैं ये आपके दिख भले ही सिंगुलर रहे हैं, क्योंकि आप अगर नोटिस करोगे तो किसी में भी ना तो एस लग रखा है, ना ईएस लगा है, ना आईईएस लगा है, यानी कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जिसमें हमें प्लूरल के साइन दिखाई दे रहे हो। लेकिन समझने वाली बात यही है कि ये अपने आप में दिखते भी सिंगुलर हैं, लेकिन इनका जो काम होता है वो प्लूरल की तरह होता है। क्योंकि आप देखोगे पीजेंट्री का मतलब होता है किसानों का समूह। ये किसका समूह होता है? किसानों का समूह होता है, ठीक है, किसानों का, किसानों के समूह की बात करता है। अच्छा, बर्मिन जो अगर मैं बात करूं तो ये मेरे भाई जब ना अपराधी होते हैं बहुत सारे, उनकी बात करता है। तो आप ऐसे लिखो अपराधियों, ताकि आपको ध्यान रहे कि ये प्लूरल सेंस में होते हैं, तो ये अपराधियों की बात करता है। पुलिस आप जानते ही हैं कि ये पुलिस की बात करता है, लेकिन ये हमेशा प्लूरल होता है। अच्छा, अगर हमें पुलिस का सिंगुलर प्लूरल करना है तो क्या करते हैं हम? तो आप कहेंगे भैया पुलिस मैन या फिर पुलिस वुमेन यूज करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इन्फेंट्री का मतलब क्या होता है? तो आप जानते हैं इन्फेंट्री का मतलब होता है आपकी थल सेना, जिसे हम पैदल सेना भी कहते हैं, ठीक है, पैदल सेना भी कहते हैं, थल सेना भी कहते हैं। कैवलरी जो होते हैं, आपने वन वर्ड में ये क्वेश्चन पढ़ा होगा, जो कैवलरी होते हैं वो क्या होते हैं? घुड़सवार जो होते हैं आपके, किसी भी सेना के अंदर जो घुड़सवार होते हैं, घोड़े पर बैठकर जो युद्ध लड़ते हैं, वो होते हैं घुड़सवार। तो उनके लिए मेरे भाई ये वर्ड आता है, जो घोड़े वाली सेना होती है, घुड़सवार सेना, उसको हम कहते हैं मेरे भाई क्या? कैवलरी। लेकिन जो घोड़ा चलाने में एक्सपर्ट व्यक्ति होता है उसको कहते हैं जॉकी, वो अलग वर्ड है, ठीक है, उसको ध्यान रखेंगे। अच्छा, कैटल वर्ड की अगर हम बात करें तो मेरे भाई ये होता है पशु। कैटल वर्ड की बात करें तो ये क्या होता है? ये पशु को दिखाता है, पशुओं को। अगर प्लूरल सेंस में लिखो ताकि मेरे भाई ये आपको ध्यान रहे, तो ये पशुओं का दिखाता है, ठीक है, पशुओं को दिखाता है। तो कैटल पशुओं को दिखाता है। तो यहाँ पे हमने ये कुछ आपके सामने यहाँ पे 5-6 एग्जाम्पल लिखे हैं, और ये अपने आप में इंपॉर्टेंट भी है। बाकी कुछ और भी बच रखे हैं, वो हम आपको बता देंगे, ठीक है, प्रोवाइड करा देंगे, आप वहां से उसको देख लीजिएगा। अब सबसे पहले अगर हम बात करें तो इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको यहां पे बताने जा रहा हूं, वो आप ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सबसे पहले अगर हम बात करें तो फिर से वही चीज आती है कि भाई ये अपने आप में जब प्लूरल की तरह काम कर रहे हैं तो भले ही ये दिखने में सिंगुलर हैं, लेकिन है तो प्लूरल। भाई जो आदमी जैसा काम करेगा वो वैसा ही तो माना जाएगा। तो ऐसे केस में भले ही ये दिख सिंगुलर रहे हैं बट काम प्लूरल का कर रहे हैं, तो इसीलिए ये प्लूरल ही माने जाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट इनके लिए आपको ध्यान रखना है कि इनके साथ आर्टिकल ए और एन नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि भाई ये तो सिंगुलर के लिए आता है बट ये तो प्लूरल का काम कर रहे हैं, तो इसीलिए ये नहीं लगाया जाएगा इनके साथ। दूसरी चीज अगर हम बात करें तो इनके साथ आने वाली जो वर्ब होगी वो हमेशा मेरे भाई कैसी होगी? प्लूरल वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी, ठीक है, प्लूरल वर्ब आएगी। दूसरी चीज अब ध्यान रखिएगा, होता क्या है, एग्जामिनर ना इनके साथ ग्रुप यूज कर लेता है। जैसे अगर मैंने बोला कि यहां पे पीजेंट्री लिखा हुआ है, तो अगर इसको वैसे मोस्टली केसेस में ऐसे पूछता नहीं है, लेकिन अगर पूछ भी लेगा तो वो कैटल्स पे ज्यादा टारगेट करता है, कैटल्स को ज्यादा पूछता है। अ फ्लोक ऑफ कैटल्स, 2 फ्लोक्स ऑफ कैटल, ऐसे करके पूछता है। तो वो कभी कभी इसका कैटल्स कर देगा, जैसे पीछे बताया था मैंने क्वेश्चन, सेम उसी तरीके से कर देगा। तो वो मेरे भाई आप उसको अवॉइड करेंगे, वो नहीं होगा। इसके साथ प्लूरल वर्ब भी आएगी, बस इसमें आप कभी भी इसका प्लूरल करने की कोशिश नहीं करेंगे। मतलब अगर ये कैटल दे रखा है, एग्जाम्पल के तौर पर ये बात समझो, अगर मेरे भाई मेरे पास कैटल वर्ड दे रखा है और मुझे सिंगुलर की सेंस लेनी है, तो यही वर्ड मेरा सिंगुलर होगा और यही वर्ड मेरा प्लूरल होगा। मैं मेरे भाई इसके साथ में एस नहीं लगाऊंगा, ऐसे नहीं करूंगा, ऐसे नहीं करूंगा, ये कर देंगे तो गलत हो जाएगा,
ठीक है, ये चीज नहीं करेंगे कभी भी। सिंगुलर यूज करना हो चाहे प्लूरल यूज करना हो, वो रहेगा आपका क्या, कैटल ही रहेगा आपका क्या मेरे भाई, कैटल ही रहेगा। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, बता दो जरा। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये चीज आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गई होगी। बाकी इसका ध्यान रखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इसी तरीके से, बिल्कुल। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। ये हमारे तीन इसमें कॉन्सेप्ट हो गए। मैंने इसका नंबर चेंज नहीं किया ना शायद, हाँ ये नंबर मैंने इसका नहीं बदला, ये तीसरा कॉन्सेप्ट था। ठीक है, कोई बात नहीं, नंबर चेंज कर लेना भाई इसका। ये कॉन्सेप्ट नंबर 3 था, इस पर 2 ही पड़ा रह गया। चलो कोई बात नहीं, अब चलते हैं चौथे नंबर वाले कॉन्सेप्ट पे, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी हम लोग जो है देख लेते हैं। मैं इसको इरेज कर देता हूं, 1 मिनट देंगे मुझे। चलो भाई, अब हम लोग जो है कॉन्सेप्ट नंबर 4 को देख लेते हैं जल्दी से। इस कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करें तो भाई अब हम उन नाउन्स की बात करेंगे जो दिखते भी प्लूरल हैं और काम भी प्लूरल की तरह करते हैं। लेकिन कैसे होंगे, चलो देखो बात करते हैं। अब अगर बात की जाए तो इसके अंदर ना कुछ कैटेगरीज हैं, उनका आप ध्यान रखना। जैसे मैंने सबसे पहले वाले कॉन्सेप्ट में कैटेगरीज बताई थी, फिर मैंने दूसरे वाले में भी कैटेगरीज बताई थी, सेम इसमें भी वैसा ही कुछ देखने को आपको मिलेगा। इसके अंदर भी कैटेगरीज बनती हैं। वो कैटेगरीज क्या है देखना। इसमें पहले तो अगर हम बात करें तो 2 चीजें होंगी। एक तो मेरे भाई जो आपके एक तरीके से कपड़े होते हैं, यानी अगर हम बात करें पहनने का जो एक तरीके से सामान होता है, जो भी कपड़े आपके पहनने वाले होते हैं, जो भी आपके आउटफिट्स होते हैं, तो नेम ऑफ आउटफिट्स, जो आउटफिट के नेम होते हैं वो सारे के सारे मेरे भाई, अब लेकिन कौन से वाले आउटफिट्स, ध्यान से समझना। वो आउटफिट्स जो मेरे भाई प्रत्येक कितने पार्ट में बटे हुए होते हैं, 2 पार्ट में। ठीक है, जो कितने पार्ट में बटे हुए होते हैं, 2 पार्ट्स में। वो आपके सारे के सारे जो हैं प्लूरल सेंस में यूज किए जाएंगे। जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं, ये शर्ट, अब आप देखोगे तो ये 2 पार्ट में है, 2 पार्ट में है, देखो है 2 पार्ट में। ऐसे ही अगर मैं आपको बताऊं आपकी पैंट, आपके शॉर्ट, तो ये अपने आप में क्या है, ये सब अपने आप में मेरे भाई जो आपके पहनने के जो आउटफिट्स हैं या अंडरगारमेंट्स हैं, वो सारे के सारे मेरे भाई प्लूरल में यूज किए जाएंगे। वो दिखेंगे भी प्लूरल और काम भी प्लूरल की तरह करेंगे, यानी उनमें ऑलरेडी एस लगा हुआ होगा, तो वो प्लूरल की तरह ही काम करेंगे। ठीक है, तो इनकी खास बात ये होती है कि ये 2 पार्ट्स में बटे हुए होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपसे मैंने अभी कहा कि आपका पैंट्स हो सकता है, शॉर्ट्स हो सकता है, या मेरे भाई अगर हम बात करें सॉक्स हो सकते हैं, शूज हो सकते हैं, स्लीपर्स हो सकती हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो वो सब कहीं ना कहीं अपने आप में क्या है, आप अगर नोटिस करोगे तो वो पहनने की चीजें हैं, और सारी की सारी अपने आप में क्या है मेरे भाई, वो सारी की सारी अपने आप में क्या है, 2 पार्ट में है, 2 पार्ट में होती हैं, पेयर में होती हैं। तो इनके बारे में बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं यहां से। अब दूसरी चीज, नेम ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी कुछ चीजों के नाम भी इसके अंदर आते हैं जो अपने आप में मेरे भाई किसका काम करती हैं, प्लूरल का काम करती हैं। अब ऑब्जेक्ट्स भी कौन से, जो मेरे भाई अपने आप में 2 पार्ट्स में बटे हुए होते हैं, जो अपने आप में कितने पार्ट्स में होते हैं, 2 पार्ट्स में। तो ये 2 कैटेगरीज इसके अंदर बनती हैं। जो नाउन दिखते भी प्लूरल है और काम भी प्लूरल की तरह करते हैं, उसके अंदर ये 2 कैटेगरीज बनती हैं। इसमें होता क्या है कि कुछ तो आउटफिट्स के नेम आते हैं, और मेरे भाई अंडरगारमेंट्स भी आते हैं जिनके 2 पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स में होते हैं, और आपके ऑब्जेक्ट्स के नेम भी आते हैं जो 2 पार्ट्स में होते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे हम कुछ बात कर लेते हैं यहां पे। जैसे मैंने आउटफिट्स में लिखा शॉर्ट्स, या मैंने लिखा मेरे भाई शर्ट। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करूं तो मैंने लिखा पैंट्स। ऐसे ही अगर मैं बात करूं तो आप और भी लिख सकते हैं इसके अंदर, जो भी आपके माइंड में आ रहे हो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे ये सारी चीजें लिख दी। बाकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे और भी चीजें आप इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे हमने ये चीजें इंक्लूड कर ली, और भी कपड़े जो आपके माइंड में आ रहे हों वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे। सारी की सारी चीजें यहाँ पे आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो डेड डेस्क करके बाकी आगे छोड़ते हैं, और आप जगह छोड़ देना, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे वो सारे आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, आप इसी के आगे लिख लेना उनको। ठीक है, चलो नेम ऑफ ऑब्जेक्ट्स की अगर अब बात करें तो मेरे भाई जैसे बाइनोकुलर हो गया,
बाइनोकुलर्स का मतलब समझते हो, वो जो दूरबीन होती है उसमें ऐसे देखते हो ऐसे करके, तो आप देखना उसका एक इस वाली आंख पे लगेगा, एक इस वाली आंख पे लगेगा, तो वो दो पार्ट में होती है, दो पार्ट में होती है। ऐसे ही अगर हम बात करें स्पेक्टेकल्स, इस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं स्पेक्टेकल, क्योंकि जब ये सिंगुलर बनेगा तो इसका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। तो ये भी प्लूरल की तरह होता है, क्योंकि चश्मा कैसा होता है भाई, चश्मा लगा के देखोगे चश्मे के दो ऐसे करके होते हैं, वो दोनों आंखों पे लग जाते हैं, ठीक है। तो बाइनोकुलर्स हो गया, स्पेक्टेकल्स हो गया। ऐसे ही अगर हम बात करें तो मेरे भाई आपने सुना होगा टोंग्स हो गया, चिमटा, चिमटे भी तो दो पार्ट में होता है, आपने देखा होगा, टोंग्स, चिमटा, वो भी तो दो पार्ट में होता है। तो ये चीजें आप ध्यान रखना, बाइनोकुलर हो गया, स्पेक्टेकल्स हो गया, टोंग्स हो गया। और भी अगर एक दो वर्ड इंक्लूड करना चाहो तो आप इसमें यूज कर सकते हो सॉक्स, जो मोजे होते हैं आपके, वो भी तो दो होते हैं पेयर में। और अगर हम बात करें स्लीपर आप यूज कर सकते हो, ये भी तो अपने आप में पेयर में यूज होती हैं। शूज भी आप यूज कर सकते हैं, वो भी तो पेयर में यूज होते हैं। बाकी आप इसके आगे और भी लिख लेना, कुछ और भी हैं जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाइनोकुलर से क्वेश्चन पूछा गया है, स्पेक्टेकल्स से भी पूछा गया है, शूज से भी कई बार क्वेश्चन पूछा है, टोंग से अभी मैंने नहीं देखा है। जितनी मैं जो चीजें मैं जानता हूं, जो चीजें मैंने देखी हैं अब तक अपने सामने, वो मैं आपको बता रहा हूं। मैंने बाइनोकुलर से भी क्वेश्चन देखा है, स्पेक्टेकल से तो ना जाने कितनी बार क्वेश्चन बना है, और शूज से भी बहुत बार बना है। तो इनके आगे और भी इंपॉर्टेंट मैंने पॉइंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से छांट कर रख रखे हैं, वो मैं सारे आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, आप उनको इसी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ये जो मैंने डेड डेस्क कर रखा है इसी में आगे जगह छोड़ दीजिएगा ताकि वो आ जाए, ठीक है। चलो भाई, तो नेम ऑफ आउटफिट्स हो गए, नेम ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो गए। अब इसमें कुछ पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब ये दिख भी प्लूरल रहे हैं और काम भी प्लूरल की तरह कर रहे हैं, तो सबसे पहला पॉइंट तो भाई ये कि भाई इनसे पहले आर्टिकल ए और एन का कोई मतलब नहीं है, लगाना ही नहीं है। दूसरा पॉइंट समझो, इनको मेरे भाई जबरदस्ती आप सिंगुलर करने की कोशिश नहीं करेंगे। एग्जामिनर सिंगुलर करने की कोशिश करता है। जैसे मान लो मुझे चश्मे की ही बात करनी है और मैंने क्या लिखा, मुझे लिखना था स्पेक्टेकल, ये लिखना था, लेकिन एग्जामिनर आपको क्या लिख के दे देगा, ये वाला, ये लिख के दे देगा। अब आप समझना, अब आपके दिमाग में ये चीज आ सकती है कि भैया जी ये स्पेक्टिकल्स तो चश्मा होता है, समझ में आ रही है बात, लेकिन ये स्पेक्टिकल क्यों करके देगा एग्जामिनर, उसका रीजन समझना। ये जो स्पेक्टिकल वर्ड होता है ये असल में मेरे भाई व्यू का मीनिंग रखता है अपने आप में, कोई दृश्य वगैरह आप देख रहे हैं उसका मीनिंग रखता है ये। तो ये मीनिंगफुल वर्ड तो है, लेकिन यहां पर जब हम चश्मे के सेंस में बात कर रहे होंगे तो मेरे भाई आप इसमें एस लगाएंगे तभी वर्ड बनेगा। चश्मे के सेंस में ये वर्ड आएगा, चश्मे के सेंस में, ठीक है। गॉगल वर्ड भी यूज होता है, गॉगल्स भी बोलते हैं, वो वर्ड भी इसी के लिए यूज होता है, ध्यान रखेंगे। तो स्पेक्टिकल्स चश्मे के लिए बोलेंगे, और स्पेक्टिकल तब बोलेंगे जब आप व्यू की बात कर रहे हो। तो याद रखना, अगर आपने किसी व्यू को देखा तो मेरे भाई स्पेक्टिकल, वहां स्पेक्टिकल्स नहीं आएगा। ये इन्हीं डिफरेंस पे ही तो क्वेश्चन बनाता है एग्जामिनर, तो वो ध्यान रखना है आपको। अगर व्यू की बात कर रहा होगा तो आप स्पेक्टिकल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरे भाई स्पेक्टिकल्स उसने लिखा तो ये चश्मे का सेंस देगा और ये प्लूरल की तरह काम करेगा, दिखेगा भी प्लूरल और काम भी प्लूरल की तरह करेगा। अब इसमें एक पॉइंट आपको और ध्यान रखना है, अगर ये दिखेगा प्लूरल और काम भी प्लूरल की तरह करेगा तो मेरे भाई ये बात आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि ये जो काम करेगा वो आपका प्लूरल सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। और अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट की तरह काम करेगा तो इसके साथ आने वाली जो वर्ब होगी वो भी अपने आप में कैसी होगी, प्लूरल वर्ब होगी। कैसी होगी मेरे भाई, प्लूरल वर्ब होगी, ठीक है। तो प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। अब ये इस कॉन्सेप्ट के अंदर होने वाली सारी बेसिक बातें हो गई। मैंने आपको कुछ नाउन भी बता दिए, मैंने एग्जांपल्स के थ्रू भी आपको बता दिया कि कैसी क्या गड़बड़ करके दे सकता है एग्जामिनर। अगर एग्जांपल के तौर पे बताऊं मैं तो मेरे भाई ऐसा भी कर सकता है, इसमें एक एग्जांपल और इंक्लूड कर लो। जैसे मैंने लिखा अ पैंट ऐसे करके, तो भाई पैंट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने कहा पैंट अपने आप में क्या है, आपका एक तरीके से आउटफिट है। अब आउटफिट वो भी दो पार्ट में बता हुआ है, तो भाई ये तो अपने आप में प्लूरल होगा ना। तो पहली बात तो आर्टिकल ये हटाओ, और दूसरी चीज इसमें मेरे भाई एस भी लगेगा, तो ऐसे लिखा जाएगा। बट एग्जामिनर ऐसे करके देगा आपको, तो ये चीज गलत हो जाएगी। आर्टिकल ए लगा देगा और यहां से एस भी हटा देगा, ताकि आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सके। क्योंकि बोलचाल की भाषा में हम क्या बोलते हैं, अरे यार मेरा पैंट कहाँ है, तो बोलने में तो हम पैंट बोल देते हैं, बट लेकिन वो होता क्या है, पैंट्स होता है। क्या होता है मेरे भाई, पैंट्स होता है। आशा करता हूं ध्यान रख पाएंगे, इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखिएगा।
अब ये तो हो गए छोटे लेवल पे बातें, यानी प्री लेवल की बातें हो गई। प्री लेवल में आपसे यहां तक पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। लेकिन इसमें एक मेंस लेवल का भी कॉन्सेप्ट है, वो भी मैं इंक्लूड करने जा रहा हूं, उसको जरा ध्यान से देखिएगा और इस पर स्टार लगा लीजिएगा। स्टार क्यों लगाना है? वो रीजन ये है, मैंने अभी आपको बताया कि ये अपने आप में दो पार्ट्स में बटे हुए होते हैं। मतलब दो पार्ट्स में बटे होने का मतलब ये है कि ये अपने आप में पेयर में होते हैं। आप कभी भी देखना, ये अपने आप में क्या होते हैं मेरे भाई? पेयर में होते हैं, पेयर में। और पेयर में जब होंगे ये, तो इनको हम लोग, जब हम पेयर का यूज करेंगे तो हम इनको मेरे भाई सिंगुलर प्लूरल बना सकते हैं, इनका सिंगुलर प्लूरल बना सकते हैं। लेकिन कैसे बनेगा वो मैं आपको यहां बताऊंगा। आप इसका सिंगुलर प्लूरल मेरे भाई बना सकते हैं बहुत आराम से। प्लूरल तो होता ही है, लेकिन आप इसका सिंगुलर भी बना सकते हैं और उसके साथ प्लूरल भी बना सकते हैं। मतलब उसी टर्म के साथ सिंगुलर प्लूरल दोनों बना पाएंगे। लेकिन कैसे बनेगा देखिए। तो मैंने कहा ये नाउन ऐसे होते हैं जो पेयर में काम करते हैं, तो हम इनसे पहले एक स्टैंडर्ड टर्म पेयर ऑफ का यूज कर लेंगे। जब हमें सिंगुलर में यूज करना होगा तो आप पेयर ऑफ का यूज कर लेंगे, और प्लूरल में यूज करना होगा तो पेयर्स ऑफ यूज कर लेंगे। बाकी यहां पे जितने भी जरूरत हो, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, कितने भी, तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है। तो मेरे भाई पेयर ऑफ ये जो होगा, ये अपने बाद यहां पर अब मेरे भाई आप लगा देंगे जो आपका नाउन होता है। अब वो तो प्लूरल ही लिखा जाएगा। तो यहां पे जैसे मान लो मैंने कहा अ पेयर ऑफ पैंट्स, तो एक पेयर हो गया पैंट का, यानी एक जोड़ी पैंट, एक पैंट हो गई आपकी। लेकिन मेरे भाई मैंने कहा 2 पेयर्स ऑफ पैंट्स, बिल्कुल ठीक है। तो यहां पे ये चीज ध्यान रखनी है। आप यहां पे आ पेयर बोल के सिंगुलर के सेंस में भी इसको यूज कर सकते हैं, या मेरे भाई आ पेयर की जगह पे जैसे मान लो आपने बोल दिया 2 पेयर्स, 2 पेयर्स बोल दिया आपने, तो मेरे भाई अब ये प्लूरल के सेंस में आ गया। तो आप इस वाली टर्म के साथ सिंगुलर प्लूरल दोनों सेंस में इसको यूज कर सकते हो। एग्जामिनर ये चीज गड़बड़ करके देगा आपको, इसको ध्यान रखिएगा। ये प्री लेवल में भी पूछा जाता है और मेंस में भी पूछा जाता है, क्योंकि बच्चा ये समझता है कि यार पैंट्स वर्ड तो सर ने बताया था, ये तो हमेशा प्लूरल होता है, सिंगुलर में तो इसको यूज ही नहीं कर सकते। लेकिन मेरे भाई कर सकते हैं। इसी वजह से मैंने इस कॉन्सेप्ट पे स्टार लगा दिया है। इसको हम लोग सिंगुलर प्लूरल भी बना सकते हैं। उसको बनाने की ये स्टैंडर्ड टर्म होती है पेयर ऑफ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आशा करता हूं कि ये चीजें भी आपको समझ में आ गई होंगी। बस एक पॉइंट और बच रखा है, उसको हम लोग जल्दी से कर लेते हैं, फिर आज के सेशन को वाइंड अप कर देंगे। और जितनी भी सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं, वो मैं सारी चीजें आपको प्रोवाइड करा दूंगा। मेरे भाई बढ़िया तरीके से नोट डाउन कर लेना, उनको रिवाइज कर लेना, क्योंकि अपने आप में वो चीजें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। वो सारी की सारी वो चीजें हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में बार बार एग्जाम में पूछी गई हैं, वो चीजें आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, चलिए, तो आशा करते हैं कि ये चीज तो आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर 5 पर। ठीक है भाई, कॉन्सेप्ट नंबर 5 पे चलते हैं। चलिए भाई, तो कॉन्सेप्ट नंबर 5 की बात करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 5 हमारा है, इसमें हम उन नाउन्स को देखेंगे जो ना सिंगुलर और प्लूरल दोनों में कैसे रहते हैं, अनचेंज रहते हैं। मतलब आप उनको बदल नहीं सकते, वो अनचेंज रहेंगे। और दोनों में जब ये अनचेंज रहेंगे, मतलब जैसी फॉर्म उनकी होगी, चाहे आप सिंगुलर यूज करें चाहे प्लूरल मान के चलें, वो वही रहेंगे। तो अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ऐसे में आपका कहीं ना कहीं उसको पहचानने का जो तरीका होगा, वो आपको तभी पता चल पाएगा जब मेरे भाई आपको आगे कोई हिंट दे रखी हो। कोई हिंट दे रखी होगी तभी आप उसको पहचान पाएंगे कि वो वहां सिंगुलर का काम कर रहा है या प्लूरल का। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कहूं, मैं पहले आपको कुछ एग्जांपल्स लिखाता हूं, सम नाउन्स यहां पे मैं आपको लिखाने जा रहा हूं, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे एक दो। देखिए, जैसे आपने सुना होगा डियर, इसका मतलब होता है हिरन। अब चाहे आप इसको सिंगुलर में बात करें चाहे आप इसको प्लूरल में बात करें, ये दोनों में ही ऐसा ही रहेगा। आप इसको डियर्स नहीं करेंगे, वो गलत हो जाएगा। डियर मतलब हिरन, डियर मतलब क्या होता है मेरे भाई, हिरन होता है। तो ये अपने आप में ऐसा ही रहेगा। आप इसको मेरे भाई जो है डियर्स नहीं करेंगे अगर प्लूरल की जरूरत पड़ेगी। तो ये बात यहाँ पे लिख भी लीजिएगा कि अगर प्लूरल की जरूरत पड़ेगी तो डियर्स नहीं करेंगे, वो सिंगुलर प्लूरल यही होता है। सेम अगर इसी तरीके से मैं बात करूं तो एक वर्ड होता है सीप। अब सीप वर्ड का मतलब क्या होता है, भेड़। अब इसकी भी खासियत यही है, ये भी आपका मेरे भाई क्या सिंगुलर की तरह भी यही काम करेगा और प्लूरल की तरह भी यही काम करेगा। इसमें भी मेरे भाई आप किसी कीमत पे क्या नहीं कर सकते, सीप्स नहीं कर सकते। तो ये चीज भी खत्म हो जाएगी। अगर ऐसा करके दे दे तो गलत हो जाएगी बात। ठीक है, अच्छा,
अब और अगर हम बात करें तो मेरे भाई डियर हो गया, सीप्स हो गया, एक वर्ड और भी आपने देखा होगा, इनिंग्स, पारी जो गेम में होती है, खो खो हो गया, क्रिकेट हो गया, उनके अंदर। तो मेरे भाई अब इसमें बच्चा देख के पता है क्या समझ लेता है कि गुरुजी इनिंग्स दे रखा है, लास्ट में एस लग रखा है, मतलब ये तो प्लूरल है। दोस्त समझो, ये वर्ड ऐसा होता है जो अपने आप में सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, ये दोनों तरीके से काम करेगा। आप इसको इसमें एस या यस लगा के तो देगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता है, एग्जामिनर इतना मूर्ख थोड़ी ना है, उसको सारी चीजें पता है। अब उसने देख लिया कि एस लगा हुआ है तो बच्चा इसको प्लूरल तो समझ लेगा बहुत आराम से, लेकिन सिंगुलर नहीं समझ पाएगा। तो वो क्या करता है पता है, इसका मतलब होता है पारी, जो आपकी गेम में होती है। मैंने दोनों गेम के नाम बता दिए किस किस गेम में होती है। तो इसका एग्जामिनर ये प्लूरल बना के नहीं देगा, ये गड़बड़ नहीं करेगा। वो गड़बड़ ये करेगा, इसको इनिंग कर देगा। जब सिंगुलर के सेंस में यूज करना होगा तो इसको इनिंग कर देगा, जो कि गलत होगा, क्योंकि सिंगुलर भी यही है और प्लूरल भी यही है। इसको इनिंग्स को इनिंग करने की जरूरत नहीं है, वो गलत हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये 3 वर्ड मैंने यहां पे लिखे हैं, डियर हो गया, सीप हो गया, इनिंग हो गया। ये अपने आप में बहुत ही बेहतरीन वर्ड्स हैं, इनको ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक वर्ड और लिख लीजिए, ये वर्ड भी पूछा गया है, कॉर्प्स। वो ई वाला अगर ई लगा दोगे तो वो लास्ट के सेंस में आ जाएगा, वो तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, उसका तो सिंगुलर प्लूरल हो जाएगा। लेकिन यहां पे हम बात कर रहे हैं कॉर्प्स की। इसमें मेरे भाई आप देखोगे लास्ट में एस लगा हुआ है, लेकिन ये वर्ड ऐसा है कि ये सिंगुलर भी काम करेगा और प्लूरल भी काम करेगा। इसको साथ में, क्योंकि इसका मीनिंग होता है दल, यानी कि हम कह सकते हैं ट्रूप्स जो होते हैं, सैनिक जो होते हैं, उनका जो समूह होता है उसको बोल देते हैं कॉर्प्स। कॉर्प्स पार्टियों के भी बोल देते हैं, यानी दल जो होते हैं ना, नेताओं के दल, उनको भी बोल देते हैं। तो यहां पे अगर हम बात करें, कॉर्प्स बेसिकली लोगों के समूह के लिए बात करता है, और वो मोस्ट ऑफ केसेस में ट्रूप्स के लिए आता है, जो सैनिक होते हैं उनके लिए। तो यहां पे अगर हम बात करें, इसमें एग्जामिनर क्या करेगा पता है, इसमें एग्जामिनर ये करेगा कि कॉर्प्स वर्ड दे रखा है तो बच्चा प्लूरल तो यहां पे भी समझ लेगा, पर वो इसको क्या करके देगा, सिंगुलर के लिए कॉर्प करके दे देगा। तो भाई कॉर्प तो वर्ड ही नहीं होता, तो ये चीज गलत हो जाएगी। अगर सिंगुलर में यूज करना होगा तब भी आप कॉर्प्स यूज करेंगे, और प्लूरल में यूज करना होगा तब भी आप कॉर्प्स ही यूज करेंगे। तो ये मैंने 4 आपके सामने लिख दिए हैं, कुछ और भी होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है मेरे भाई, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, उनका भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे और मैं आपको बताऊं, पोइट्री होता है, वो भी सेम इसी तरीके का होता है। ऐसे ही अगर हम बात करें तो और सीनरी वर्ड होता है, वो भी इसी तरीके का होता है। तो काफी सारे वर्ड्स हैं, फिलहाल आप कैटेगराइज मैंने आपके सामने कर दिया है, आप इसमें जगह छोड़ दीजिएगा ताकि आप और भी इसी तरीके से लिख पाए। ठीक है, मैं आपको सारे प्रोवाइड करा दूंगा जितने भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हमने देख लिया अपने 5वें कॉन्सेप्ट को, कि भाई इसके अंदर वो नाउन दे रखे हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के अंदर कैसे रहेंगे, अनचेंज रहेंगे, जैसी फॉर्म होती है असल में उनकी, वो वैसा ही यूज होगा। तो अब इससे आपको ये तो समझ में आ गई कि भाई अगर डियर वर्ड दे रखा होगा, यहां पे समझो, अगर मुझे डियर वर्ड दे रखा होगा तो ये सिंगुलर की तरह भी काम कर सकता है, प्लूरल की तरह भी। अगर मान लो ये सेंटेंस का सब्जेक्ट बन रहा होगा तो मेरे भाई ये तो सिंगुलर सब्जेक्ट भी हो सकता है और प्लूरल सब्जेक्ट भी हो सकता है। तो इसके साथ ये बात ध्यान रखना, जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा होगा तो मेरे भाई वर्ब कैसी आएगी, इसके लिए सिंगुलर वर्ब आएगी। और जब ये प्लूरल सब्जेक्ट का काम कर रहा होगा तो इसके साथ कैसी वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लो मैंने लिख दिया द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। जरा मुझे बताओ इसमें कोई गलती है क्या, इस क्वेश्चन में कोई गलती नजर आ रही है? तो आप कहेंगे भैया जी इतनी बड़ी गलती की है, कि इतना बड़ा पाप किया है कि वो माफी के लायक नहीं है। हम कहेंगे भैया ऐसी क्या कर दी? आप कहेंगे भाई आपने हमें बताया तो कि ये जो नाउन आपने लिखा है ये एक ऐसा नाउन है जो अपने आप में क्या होता है, ये एक ऐसा नाउन है जो अपने आप में मेरे भाई सिंगुलर और आपका प्लूरल दोनों में अनचेंज रहेगा। हमें कैटल ही यूज करना है, चाहे हम सिंगुलर बोले या प्लूरल बोले। तो भैया आपने एस क्यों लगा दिया इसमें? इसका मतलब ये तो गलती हो गई।
तो भाई कैटल बोलेंगे और ये आर भी आ जाएगा। अब चूंकि हमें यहाँ पे कोई ऐसी सेंस वगैरह नहीं दी है इसके अंदर कि हम आर को काट के ना भाई आर नहीं करेंगे, हम तो इज करेंगे, इज अच्छा लग रहा है, नहीं दोस्त, यहाँ आर और इज दोनों आ सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन के अंदर कुछ भी ऐसा वर्ड इंक्लूड नहीं किया गया है, कोई भी ऐसी हिंट इंक्लूड नहीं की गई है जो ये डेफिनेट कर दे कि ये आपका प्लूरल के सेंस में या सिंगुलर के सेंस में। लेकिन क्वेश्चन आपका बनाने का तरीका है, जैसे मान लो अगला ही क्वेश्चन मैंने ऐसे बनाया, और फिर मैंने आपके सामने लिख दिया ठीक है। अब ये क्वेश्चन दिखने में सरल है लेकिन असल में ये क्वेश्चन बहुत भयंकर है। अब आप देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है सम ऑफ कैटल इज हंग्री। अब आपको एक बात बताओ, मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि ये सम क्या होता है, डेटरमिनर होता है। ये काउंटेबल नाउन के लिए भी आता है, अनकाउंटेबल के लिए। अब भाई पशु तो काउंटेबल होते हैं, तो अब आप मुझे बताओ, मैंने कहा था जब ये काउंटेबल के लिए आएगा तो ये तो प्लूरल के लिए आएगा, बस इतनी हिंट काफी थी आपके लिए। अब कैटल यहां पे ठीक दे रखा है, अगर एग्जामिनर कैटल्स कर देता यहां पर तो बात गलत हो जाती, लेकिन कैटल कर रखा है ठीक है, और प्लूरल के लिए आएगा तो ये बात भी ठीक है, बस यहां वर्ब गलत हो गई, यहां इज नहीं आएगा, आर आएगा। क्या आएगा मेरे भाई, आर आएगा। तो अब क्वेश्चन को पूछने का तरीका है, इसमें सीधे सीधे हिंट इंक्लूड करके दे दी। अगर हिंट इंक्लूड करेगा तो आप आराम से पहचान लोगे कि वहां वो सिंगुलर का काम कर रहा है या प्लूरल का। लेकिन अगर हिंट इंक्लूड नहीं करेगा ना तो वो यही गलतियां करेगा जो मैंने आपको यहां बताई है। ठीक है मेरे भाई, चलिए, तो ये हमारा पांचवा कॉन्सेप्ट भी हो गया। इसमें मैंने सारी चीजें इंक्लूड कर दी हैं, बहुत अच्छे से मैंने सारी चीजें आपको बता दी हैं, तो आप इन चीजों का ध्यान रखिएगा। बाकी कुछ और भी नाउन होते हैं वो मैं आपको सारे के सारे प्रोवाइड करा दूंगा, आप उनको मेरे भाई देख लीजिएगा। ये व्हाइट बोर्ड है, इस पे जितना हो सकेगा मैं उतना आप लोगों के लिए करूंगा। बाकी ज्यादा बड़ी क्लास हो जाएगी तो वो आपके लिए दिक्कत रहेगी, इसलिए ज्यादा बड़ी क्लास नहीं करेंगे, केवल 1 घंटे का लेक्चर ही जो हमारा रहता है उसी में सीमित रखेंगे चीजों को। तो आशा करता हूं कि आपने ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं आज की क्लास में वो बढ़िया तरीके से सीखी होंगी और आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं आप लोगों से कल एक बेहतरीन लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे भाई।